नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। ज़्यादातर लोग मैरिज मैचिंग की बात आती है तो मांगलिक दोष से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि मांगलिक दोष का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट लोग मानते हैं कि मांगलिक है वो मांगलिक लड़का ही ढूंढना चाहिए। तो मांगलिक दोष होता क्या है, इसको हम नाड़ी ज्योतिष के अंदर कैसे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष के अंदर जो मांगलिक दोष होता है उसके कई तरह से बहुत सारे एंगल हैं। जैसे बोला गया लगन में मंगल हो, 8वें भाव में हो, 7वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, इस तरह से अगर मंगल बैठा होता है तो वो मांगलिक दोष माना जाता है। तो और भी कई चीज़ें वैदिक ज्योतिष के अंदर बताई गई हैं। तो यहाँ मैं वैदिक ज्योतिष का टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, मैं नाड़ी ज्योतिष में बताने जा रही हूँ आपको कि हम कैसे मांगलिक दोष इसमें देखते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं तो मांगलिक दोष होता है। इसके बाद उनमें जो वराह मिहिर थे, जो पराशर में थे, उन्होंने बहुत कुछ और भी लिखा कि जो गुरु की दृष्टि आ जाएगी तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से और भी चीज़ें बताई गई हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर। पर मांगलिक दोष हम नाड़ी ज्योतिष में कैसे देखते हैं इसको जानते हैं। वीडियो में चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, मेरा चैनल जो कोई भी आज सब्सक्राइब करेगा या जब भी इस वीडियो को देखेगा और सब्सक्राइब करेगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेगा मैम मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, तो मेरे से कोई भी एक क्वेश्चन फ्री में पूछ सकता है, फ्री ऑफ कास्ट। मैं उसका उत्तर ये हो सकता है कि एक दिन बाद दूँ, क्योंकि टाइम की बात हो जाती है कभी कभी कि टाइम कितना है कितना नहीं, लेकिन मैं आंसर ज़रूर दूँगी, ज़रूर रिप्लाई दूँगी। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाँ या ना में, जिसका आंसर दिया जा सकता है। तो ऐसा आप क्वेश्चन पूछ लीजिए मेरे से, लेकिन बस शर्त यही है दोस्तों कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना होगा कि मैम मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, तो ही मैं आपके जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ कि मांगलिक दोष कैसे हम नाड़ी ज्योतिष में देखते हैं। तो सबसे पहले ये कुंडली देखिए, यहाँ पर आप केपी कुंडली देख रहे हैं इनकी, और केपी कुंडली के अंदर 7वें भाव में मंगल बैठे हैं, ठीक है। और ये राशि कुंडली है इनकी, यहाँ पे राशि कुंडली के अंदर मंगल 8वें भाव में बैठे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये जो धनु लगन वाले होते हैं, कि वैदिक ज्योतिष के अंदर मंगल को पंचम भाव का मालिक बनाया जाता है, कहा जाता है, और 12वें भाव का मालिक, ठीक है। और इनकी कुंडली के अंदर हम लोग जो फलादेश करते हैं नाड़ी ज्योतिष में, वो हम राशि कुंडली से नहीं करते हैं। राशि कुंडली से हम केवल ग्रहों की दृष्टियाँ लेते हैं कि ग्रह कौन से भाव को देख रहा है, ये लेते हैं। बाकी हम कुछ नहीं लेते राशि कुंडली से। हम जो भी लेते हैं केपी कुंडली, जिसको भावचरित कुंडली बोला जाता है, इससे लेते हैं। तो अब देखते हैं कि मंगल इनकी कुंडली के अंदर 7वें भाव में बैठे हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मंगल की जो राशि आ रही है वो 5वें भाव में आ रही है। आप ये देख पा रहे होंगे, 1 नंबर राशि होती है मंगल की और 8 नंबर राशि होती है। तो एक 5वें भाव में आ रही है, एक 12वें भाव में आ रही है। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे इनकी केपी कुंडली में तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए मंगल की राशि 4थे भाव में चली गई, 12वें भाव में और 11वें भाव में। तो अब दोस्तों मंगल क्या फल दे रहा है एक्चुअल में, क्या ये मांगलिक हैं कि नहीं, क्या दिक्कत आएगी इनको। ये 7वें भाव में मंगल पहुंच गया है, 8वें भाव में बैठा है राशि कुंडली में, तो ये मांगलिक तो हैं, ये तो निश्चित है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। लेकिन अब क्या फल होगा, कैसे जाने। तो इसके लिए आप ये देखिए मंगल किस नक्षत्र में बैठा है, इसको नोट कर लीजिए। मंगल गुरु के नक्षत्र में और अपने ही उपनक्षत्र में बैठा हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो भी निर्देशन बन रहे हैं, भाव निर्देशन, इनको देख लीजिए। तो मंगल यहाँ पहले, तीसरे, चौथे, 7वें, 11वें, 12वें, और मंगल का नक्षत्र गुरु पहले, तीसरे, छठे, 8वें भाव का फल देंगे अपनी दशांतर दशा में। तो यानी 1 से लेकर कितने भावों के फल मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भावों का फल। टोटल कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 में से 9 भावों का फल मंगल अकेले देंगे अपनी दशांतर दशा में। हालांकि जातक का जन्म राहु की महादशा में हुआ और इनकी एज भी आप देख लीजिए, यहाँ से 1985 का बर्थ है। तो अब यहाँ पर इनको मंगल की अंतर्दशा तो आएगी, लेकिन मंगल की महादशा तो अभी नहीं है और काफ़ी टाइम बाद आएगी। तो दोस्तों मंगल का जो भी फल होगा इनको अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में मिलेगा। अब अगर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं नाड़ी ज्योतिष में कि इनको क्या फल मिलेगा मंगल की दशा में, तो मंगल इनको 4 11 12 का कॉम्बिनेशन एक दे रहा है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन, जो कि प्रॉपर्टी परचेज का कॉम्बिनेशन है। यानी मंगल की अंतर्दशा आएगी या प्रत्यंतर आएगा तो ये कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अब अगर अगर देखते हैं आगे कि जैसे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए प्रॉब्लम आती है, तो इनकी कुंडली में 3rd हाउस आया है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3rd हाउस होता है वो प्रॉपर्टी सेल करा देता है। इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं कि और क्या मंगल इनको फल दे रहा है, मांगलिक जो ये दोष बन रहा है इसके कारण को और क्या फल मिलेगा।
तो मंगल एक कॉम्बिनेशन बना रहा है 3 and 12 का, जो कि इनको मतलब ट्रेवलिंग करा सकता है, दूर की यात्राएं कराएगा। अब एक बात करते हैं कि इनकी कुंडली में मंगल और क्या क्या मतलब निगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो मंगल में और देख लीजिए आप कि मंगल जो है इनकी कुंडली के अंदर देखिए गुरु के उपनक्षत्र में बैठे, तो गुरु का संबंध 1, 6, 8 के साथ हो रहा है, जो कि ख़राब है। तो यहाँ पर 1, 6, 8, 12 ये कॉम्बिनेशन मंगल में एक ख़राब कॉम्बिनेशन बना है, जो कि हेल्थ इश्यूज़ इनको देगा, ना कि इनके स्पाउस को। अब बात करते हैं स्पाउस के लिए कैसा है। तो यहाँ पर 7, 11 का भी कॉम्बिनेशन मंगल के अंदर बन रहा है, जो कि शादी कराने के लिए ठीक है। शादी अगर मतलब किसी को करना है तो 7, 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है मंगल के अंदर, तो हम कहेंगे मंगल शादी दे सकता है। मांगलिक का इफेक्ट तो कुछ उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि 7, 11 का कॉम्बिनेशन दे रहा है, शादी दे रहा है, और हम कह रहे हैं मांगलिक है। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पर 1, 6, 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ ख़राब करेगा, इनको हेल्थ ख़राब करेगा। इनकी जब भी दशा अंतर्दशा में आएगा लड़ाई झगड़ा कराएगा, फाइनेंस ख़राब कर देगा। 8वां भाव फाइनेंस प्रॉब्लम देता है, फाइनेंस दिक्कत देगा फाइनेंशियल। लेकिन इसके साथ ही 6, 11 का भी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ गेन भी करा देगा। ये हो सकता है लॉस होगा, साथ में गेन भी हो जाएगा, क्योंकि 6, 11 भी है, ये भी कॉम्बिनेशन है। और अगर बात करते हैं कि जैसे लोन अगर कोई चल रहा है, पूछते हैं लोन अदा होगा कि नहीं, तो 12 का और 8, 12 का कॉम्बिनेशन है, साथ में 6, 11 है, तो ये लोन मतलब दिखा रहा है कि लोन पे हो जाएगा किसी तरह का अगर चल रहा होगा मंगल के अंतर्दशा प्रवर्तित अंतर्दशा में। अब अगर बात करते हैं कि स्पाउस के लिए, क्योंकि मंगल मांगलिक का मेन इफेक्ट हम लोग स्पाउस के लिए मानते हैं, तो अब स्पाउस के लिए क्या गड़बड़ है। तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है 7, 8, 12 का। ये कॉम्बिनेशन जो है ये इनको अग्रेशन देगा, इसके साथ ही स्पाउस के साथ इनकी थोड़ी कम बनेगी। उसका रीज़न क्या है, 7, 8, 12 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एग्रेशन देता है, यानी जातिका को खुद ही मतलब क्रोध ज़्यादा आएगा, बात बात पे कोई बात हो जाएगी तो गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो अब ज़्यादा गुस्सा आएगा तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई झगड़ा होगा। तो 7, 8, 12 का कॉम्बिनेशन ये गंदा कॉम्बिनेशन मंगल में बन गया। तो इस तरह से आप मंगल के जितने भी भाव सिग्निफिकेटर बन रहे हैं उनको नोट कर लीजिए कि मंगल कौन कौन से भावों के फल दे रहा है। तो मंगल इनकी